मेरा नाम चेतन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 13 दिसंबर 2025 की रात से शुरू हुआ था। अगर उस रात मैंने वह आवाज रिकॉर्ड न की होती तो शायद आज मुझे भी यकीन नहीं होता कि यह सब सच में हुआ था। समय रात के 11:42 था। मैं दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर अकेला रहता था। मेरी नौकरी वर्क फ्रॉम होम थी, इसलिए ज्यादातर समय मैं अपने फ्लैट में ही रहता था। मेरे फ्लैट के ठीक सामने 407 नंबर का अपार्टमेंट था। वह अपार्टमेंट पिछले 8 महीनों से खाली पड़ा था। मैं यह बात पूरी तरह जानता था क्योंकि पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट आबाद थे, मेरा और कोने में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल का। उस रात मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी बाहर से किसी आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कोई फोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आवाज सामने वाले खाली फ्लैट 407 के अंदर से आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 11:42। मैं दरवाजे के पास गया। आवाज अब भी आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने कान दरवाजे से लगाया। मुझे बाहर निकलने दो। मैं तुरंत पीछे हट गया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कहीं टीवी चल रहा होगा, शायद कोई नया किराएदार आया होगा। लेकिन अगले दिन सुबह मैंने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा। उसने कहा, नहीं साहब, 407 अभी भी खाली है, चाबी मालिक के पास है। उसका जवाब सुनकर मेरे पेट में अजीब सा डर बैठ गया। उस रात मैं जानबूझकर जागता रहा। 11:39, 11:41, 11:42 और फिर वही आवाज, इस बार पहले से ज्यादा साफ। कोई है? मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे सुन सकते हो? मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज हर रात बिल्कुल 11:42 पर ही शुरू होती थी। न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट बाद। अगले 4 दिनों तक यही होता रहा। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मैंने कीहोल से झांकने की कोशिश की, अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। फिर 5वें दिन मैंने बिल्डिंग मैनेजर से शिकायत कर दी। वह मेरे साथ ऊपर आया। हम दोनों 407 के सामने खड़े थे। उसने अपनी मास्टर चाबी निकाली, दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थी। कोई इंसान नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने पूरा फ्लैट देखा, खाली, पूरी तरह खाली। लेकिन जब हम बाहर निकल रहे थे तब मेरी नजर बेडरूम की दीवार पर गई। वहां किसी ने पेंसिल से एक तारीख लिखी हुई थी, 12 सितंबर 2025, और उसके नीचे सिर्फ एक शब्द, सुनो। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, शायद पुराने किराएदार की शरारत होगी। लेकिन मुझे वह मजाक नहीं लगा। उस रात मैंने पहली बार डर के कारण अपने फ्लैट की सारी लाइटें जला दी। 11:42। वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चेतन। ये सुनते ही मेरा खून जैसे जम गया। आवाज ने मेरा नाम लिया था। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। मैं अकेला रहता था, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। वो सच में मेरा नाम था। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। बिल्डिंग के फेसबुक ग्रुप, पुराने पोस्ट, रेंटल वेबसाइट्स। कई घंटे बाद मुझे 407 के आखिरी किराएदार का नाम मिला, राहुल मेहरा। सितंबर 2025, उसी तारीख के आसपास वो अचानक गायब हो गया था। कोई विदाई नहीं, कोई सामान शिफ्ट नहीं हुआ, बस गायब। मैंने इंटरनेट पर और खोजबीन की। उसके परिवार ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद आवाज उसी की हो सकती है, लेकिन यह सोच भी बेतुकी थी। एक गायब आदमी 8 महीने बाद खाली फ्लैट से फुसफुसा कैसे सकता था? फिर भी मैं रुक नहीं पाया। मैंने रिकॉर्डिंग्स को ऑडियो सॉफ्टवेयर में डालकर साफ किया, और जो मैंने सुना उसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। आवाज सिर्फ मुझे बाहर निकालो नहीं कह रही थी,
उसके बाद कुछ और शब्द भी थे, बहुत धीमे। अलमारी अंदर देखो। अगली सुबह मैं 407 में वापस गया, इस बार अकेला। बेडरूम की पुरानी लकड़ी की अलमारी अब भी वही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार अजीब लग रही थी, जैसे उसे बाद में लगाया गया हो। मैंने थपथपाया। खोखली आवाज आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बिल्डिंग मैनेजर को बुलाया। काफी बहस के बाद उसने दीवार का पैनल हटवाया। उसके पीछे एक छोटा सा बंद कमरा था, लगभग 4 फुट चौड़ा, 2 फुट गहरा, और अंदर एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था। बस वही। कोई इंसान नहीं, कोई कंकाल नहीं, कुछ नहीं। फोन पूरी तरह डिस्चार्ज था। पुलिस को बुलाया गया, फोन का डेटा निकाला गया। वह राहुल का ही फोन था। आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग 12 सितंबर 2025 की थी। वीडियो में राहुल बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह कैमरे में देखकर कह रहा था, अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो मुझे लगता है कोई कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। वह मेरे फ्लैट में घुस चुका है। अगर मैं गायब हो जाऊं तो। वीडियो अचानक खत्म हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। मामला फिर ठंडा पड़ गया, लेकिन मेरे लिए सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी रात 11:42 आवाज वापस आ गई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। फोन मिल गया। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई। वह आवाज सच में यही कह रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पागल हो रहा हूं या कोई मेरे साथ खेल रहा है। अगले कुछ दिनों तक आवाज नई बातें बोलती रही, छोटे छोटे वाक्य, जैसे कोई मुझे किसी दिशा में ले जाना चाहता हो। कैमरा, पार्किंग, नीली कार। मैंने पुलिस को बताया। उन्होंने पार्किंग के पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड निकलवाए, और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पहले कभी नोटिस नहीं किया गया था। जिस रात राहुल गायब हुआ था, एक नीली वैन बिल्डिंग के पीछे लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही थी। उसका नंबर प्लेट पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन ड्राइवर बार बार बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। इसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पहचान नहीं हुई, और फिर आवाज अचानक बंद हो गई। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, पूरा महीना, कुछ नहीं। मैंने सोचना शुरू किया कि शायद सब खत्म हो चुका है। फिर 21 जुलाई 2026 की रात मेरे दरवाजे के नीचे किसी ने एक लिफाफा सरका दिया। उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था, चेतन। अंदर एक फोटो थी, मेरी। ये फोटो उसी दिन ली गई थी, ऑफिस कैफेटेरिया में। मुझे पता भी नहीं था कि कोई मेरी तस्वीर ले रहा है। फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, तुमने सुन लिया था। उस रात मैं पहली बार अपना फ्लैट छोड़कर दोस्त के घर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मुझे बताया कि राहुल का फोन जिस छिपे हुए कमरे में मिला था, वह कमरा असल में बिल्डिंग के मूल नक्शे में था ही नहीं। किसी ने बाद में उसे बनाया था। और उससे भी अजीब बात, फोन के अंदर मौजूद आखिरी रिकॉर्डेड ऑडियो की टाइम स्टैम्प 12 सितंबर 2025 नहीं थी, बल्कि 13 दिसंबर 2025 रात 11:42 थी। ठीक वही समय जब मैंने पहली बार वह आवाज सुनी थी। मतलब किसी ने उस फोन को हाल ही में इस्तेमाल किया था, लेकिन जांच में फोन पर सिर्फ एक ही फिंगरप्रिंट मिला, राहुल मेहरा का, जो 8 महीने पहले गायब हो चुका था। आज भी मेरे पास वह पहली रिकॉर्डिंग मौजूद है। कभी कभी मैं उसे सुनता हूं, और हर बार अंत में एक नई आवाज सुनाई देती है, जिसे मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई आदमी किसी और से कह रहा हो। अब इसे भी पता चल गया है। और सबसे डरावनी बात यह है, उस रिकॉर्डिंग की बैकग्राउंड में दूसरी आवाज मेरी नहीं है, राहुल की नहीं है। और पुलिस आज तक यह पता नहीं लगा पाई कि वह किसकी है, क्योंकि जब उन्होंने ऑडियो को साफ किया तो उन्हें एक तीसरा व्यक्ति सुनाई दिया, जो पूरे समय वही था।